आपको कल मैंने जैसे बताया था प्रीवियस क्लास में, कल किसी पर्सन का डाउट था डिफरेंस बिटवीन मिटिगेट एंड अनमिटिगेट, कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। मतलब आप लोग मिटिगेट एंड अनमिटिगेट जो सुनते हो, आप लोग क्या हो जाते हो, उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हो कि जो ये मिटिगेट है एंड जो ये अनमिटिगेट है, ये क्या चीज है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं और ये है क्या। ओके। एंड सेकंड हम पढ़ेंगे आज अपना सप्लाई एंड डिमांड इन एसएमसी। ओके। तो सबसे पहले आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो मिटिगेट एंड अनमिटिगेट क्या था। लाइक मान लो ये मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था। ओके। आपके पास इधर कोई आपका एक जोन था जिधर आपको क्या करनी थी, ट्रेड करनी थी। ओके। एंड देन अब क्या हुआ, मार्केट फ्यूचर में घूम फिर के इसके पास यहाँ पे क्या आया, जोन में आ गया। ओके। तो आपको पता है एसएमसी में एक जोन सिर्फ एक ही बार यूज होता है, वन टाइम ही हम क्या करते हैं जोन को यूज करते हैं। तो देखो जो ये यहाँ पे आया मार्केट इस जोन में, एंड इस जोन में आने के बाद आपका मार्केट चला गया वापस ऊपर की तरफ, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कि जोन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, मिटिगेट। जोन क्या हो गया हमारा यहाँ पे, मिटिगेट। यहाँ पे हो गया हमारा जोन मिटिगेट। एंड अगर मार्केट इसे टच नहीं करता, एग्जांपल ले लो, मार्केट इसे टच नहीं करता और विदाउट टच किए ही चला जाता, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, अपना अनमिटिगेट, कि जो हमारा जोन है वो क्या है, अभी भी अनमिटिगेट है। ओके। तो इनमें जो डिफरेंस होता है ना जोन में, मिटिगेट अनमिटिगेट, वो क्या होता है, जब तक मार्केट आपका फ्रेश है, मतलब इसको आप बोल सकते हो फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल से। ओके। आपको सुनने में मिल सकता है कि फ्रेश लेवल क्या होता है एंड अनफ्रेश लेवल क्या होता है। तो फ्रेश लेवल होता है आपका अनमिटिगेट, एंड अनफ्रेश लेवल होता है आपका मिटिगेट जो हो जाता है। तो लाइक अगर मैं इधर आपको पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ छोटा सा, तो आपको इजी वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी आप एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपल बेस पे। ये मार्केट आपका अप जा रहा था। ओके। एंड मार्केट ने आपके यहाँ पे लिक्विडिटी ली। आफ्टर लिक्विडिटी हंट होने के बाद जब मार्केट ने क्या करा, आपकी लिक्विडिटी को हंट कर लिया, उसके बाद हमने नीचे की तरफ अपना जोन फाइंड आउट किया। जोन कौन सा देखना है, जिसमें क्या हो, इम्बैलेंस हो, लाइक ये वाला। ठीक है। ये वाला हो या इससे नीचे, आप ना इसमें जूम आउट करके देख लो, जो इससे नीचे है क्या इसमें इम्बैलेंस है या नहीं। तो इसको हम जूम आउट करके क्या कर सकते हैं, आप लाइक इसको इस तरीके से देख सकते हैं, तो आपको क्लियर दिख जाएगा जूम आउट में मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पर मिटिगेट किया है या नहीं किया। तो आप देखिए ये क्या हो चुका है, आपका मिटिगेट हो चुका था यहाँ पर जोन। एंड इसको काफी जूम भी करोगे तो भी आपको क्लियर दिख जाए। मतलब कुछ लोगों को जो डाउट्स होता है ना कि पीसी जरूरी होता है क्या सर ट्रेडिंग के लिए, फोन से हो सकता है, तो देखो फोन से ट्रेडिंग हो सकती है, ऐसी कुछ बात नहीं कि फोन से हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट लाइक फोन से हम लोगों को ना ये चीजें नहीं पता लग पाती कि जो जोन है हमारा वो मिटिगेट होता है, यानी मतलब बिल्कुल रेयर चांसेस में भी क्या होता है, मार्केट आपका मिटिगेट करके चला जाता है। मतलब बहुत रेयर होता है जिसमें मार्केट क्या होता है ना, बिल्कुल बारीक में आपका जोन मिटिगेट करके चला जाता है। ओके। एंड हम क्या करते हैं, उसको देख नहीं पाते, जिस कारण क्या होता है मार्केट उस जोन में नहीं आता। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक है। तो ये जोन था हमारा इस तरीके से। एंड जब इस जोन में आएगा तो हमें क्या करना है, बाइंग का अपना मूव देखना है। बट अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या हो गया था, आपको यहाँ पर मिटिगेट हो चुका था लिटिल बिट, जिस कारण जो हमारा जोन था वो कौन सा लिया था हमने, इससे अब साइड। ओके। प्रॉपर जोन कौन सा लिया था हमने, इससे ऊपर की तरफ। तो ये जो जोन है जिसको मार्केट ने टच नहीं किया, लाइक आप देखो इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, एंड किसी भी कैंडल ने इसे टच नहीं किया। अगर ये कैंडल इसको यहाँ टच कर लेती ना, तो ये जोन आपका यहाँ ही मिटिगेट हो जाता। तो मैं जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट करता अपना, जैसे मैंने यहाँ से करा, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका था इस लेवल पे। दैट्स वाई रीजन हमने क्या करा, अपने जोन को ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ओके। एंड जब जोन हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये जोन था हमारा क्या था, एकदम फ्रेश जोन था। ओके। मतलब अनमिटिगेट जोन था। अभी जब इसको मार्केट टच कर लेगा तब क्या हो जाएगा, ये जोन हमारा मिटिगेट हो जाएगा। जब इस जोन को मार्केट क्या कर लेगा, हमारा टच कर लेगा, लाइक यहाँ पे जब भी आएगा, हाँ चांसेस है अभी आ जाए, या मार्केट जब भी आता है यहाँ से घूम फिर के कभी भी आएगा मार्केट, इसको जब टच करेगा, दैट्स प्रोसेस कॉल इज, क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिटिगेशन। की हाँ जो हमारा जोन था वो क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। लाइक अभी हम देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी तक ये जोन क्या है, आपका अनमिटिगेट है। जब तक मार्केट आपका जोन को टच नहीं करता,
तब तक आपका जोन क्या रहेगा, अनमिटिगेट रहेगा। ओके, तो अभी हम आगे चेक करते हैं। लाइक अब देखो, इसने एक बार टच कर लिया ना, तो ये मिटिगेट हो चुका है। इस जोन का काम सिर्फ यहाँ तक था, इससे आगे हमारा कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो ये जो जोन है हमारा क्या है, मिटिगेट हो चुका है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मिटिगेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिटिगेट द जोन। ओके, मिटिगेट द जोन। मिटिगेट को क्या कर चुका है मार्केट, यहाँ पे मिटिगेट कर चुका है। जो जोन आपका अनमिटिगेट था उसको मार्केट क्या कर चुका है, आपका मिटिगेट कर चुका है। कहाँ पर, इस जगह पे मार्केट क्या कर चुका है, इस जोन को यहाँ पे मिटिगेट कर चुका है। तो ये क्या होता है आपका मिटिगेशन, की हाँ मार्केट ने आपके फ्रेश लेवल को अनफ्रेश कर दिया। मतलब इस जोन को किसी ने भी टच नहीं किया था, एंड अब क्या किया मार्केट ने, इस जोन को आपको मिटिगेट कर दिया। देन उसके बाद मार्केट ने मिटिगेट करने के बाद आप देख सकते हो मार्केट आपको क्या हो गया, अप की तरफ चला गया। एंड अप की तरफ जाने के बाद मार्केट ने आपका हाई ब्रेक करके न्यू हाई लगाया। मार्केट ने क्या करा, आपके हाई ब्रेक करने के बाद एक न्यू हाई यहाँ पर क्रिएट किया। तो जब भी आपका न्यू हाई क्रिएट होता है, लाइक मैं इसको हटा देता हूँ कि न्यू हाई जब भी आपका क्रिएट होता है, तो आपको पता है सेम हम जोन में एंट्री कब लेते हैं, जब मार्केट हमारा आए जोन में, तो हम एंट्री चेकआउट करेंगे। देन अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारा इस लेवल पे लिक्विडिटी थी। लाइक ये हमारे क्या थी, इस लेवल पे लिक्विडिटी थी। एंड इसके नीचे हमारे पास ये जोन था। ओके, इसके पास हमारा ये जोन था। ये जोन क्या था आपका, अभी तक अनमिटिगेट था। ओके, ये भी क्या है आपका फ्रेश जोन है। अभी अनफ्रेश या मिटिगेट कब होगा, जब मार्केट इसे क्या करेगा, टच कर लेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मिटिगेट। अब जोन क्या हो चुका है आपका, यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। तो ये होता है आपका डिफरेंस मिटिगेट एंड अनमिटिगेट जोन में। ओके, बात करते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई की। तो देखो, मार्केट आपका दो स्ट्रक्चर में जाता है। मैं पहले भी बताऊं, अगेन आपको बता देता हूँ। मार्केट क्या है आपके डबल स्ट्रक्चर्स में जाता है। इस तरीके से मार्केट क्या करता है, आपके कुछ जाता है। एंड एज पर प्राइजेक्शन आपको पता है, ये आपका क्या है, हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस, हायर लोज। एंड अभी इसको हम हायर हाइस नहीं कह सकते, क्यों, बिकॉज हो सकता है मार्केट क्या करे, यहाँ से शायद नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। लाइक इस तरीके से मार्केट क्या हो आपके नीचे की तरह से शिफ्ट हो जाए। दैट्स वाई रीजन हम लास्ट पॉइंट को कभी भी अपना हायर लोज या लोअर हाइस नहीं बोलते। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर हाइस। इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाइस। एंड इसको लोअर लोअर नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि क्या हो सकता है, मे बी मार्केट इसको ब्रेक करके चला जाए। तो ये आपका सिस्टम था। ओके, एंड अगर हम इसमें बात करें हमारे डिमांड्स की, तो देखो, जब ये स्ट्रक्चर्स आपका मार्केट ब्रेक करते हुए जा रहा था, मतलब ये हाइस को क्या कर रहा है मार्केट आपके ब्रेक करते हुए कंटिन्यूएशन में आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा था। लाइक ये आपका ब्रेक किया मार्केट ने, फिर मार्केट ने हाई को ब्रेक करा, न्यू हाई क्रिएट किया, फिर अगेन मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, न्यू हाई क्रिएट किया, फिर अगेन मार्केट ने क्या करा, हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक किया। तो जहां से मार्केट रिवर्सल लेता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अपना चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, अपना चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट ने क्या करा, हम लोग उस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। लाइक यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था। ठीक है, ओके, तो ये हो गया था हम लोगों यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर। देन उसके बाद अगेन मार्केट क्या कर रहा था, आपके लोज को ब्रेक करते हुए जा रहा था, जिसको हम बोलते हैं अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से मार्केट का कुछ आप लोगों का स्ट्रक्चर मूव कर रहा था। देन अगर आप इधर डिमांड्स देखोगे, तो डिमांड कहाँ कहाँ है, ये आपकी डिमांड थी जो कि क्या है, अनमिटिगेट था। अगेन हम चेक करेंगे, ये आपका डिमांड था जो कि क्या था, अनमिटिगेट बचा हुआ था। ये आपका अगेन एक और डिमांड था जो कि क्या था, आपका मिटिगेट हो चुका था। बात करें हम सप्लाई की, तो आप देख सकते हो मार्केट क्या है, आपका यहाँ पे एक सप्लाई था, उसको जो मार्केट ने क्या कर लिया, मिटिगेट कर लिया। जो आपकी सप्लाई थी उसको क्या कर लिया, मार्केट ने आपके मिटिगेट कर लिया। देन इधर जो सप्लाई थी वो अभी बची हुई है, इधर जो सप्लाई है वो बची हुई है, अगेन ये सप्लाई बची हुई है। तो अब पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, अब अगर आप चेक करोगे इधर पॉसिबल हमारा सिनेरियो क्या हो सकता है। लाइक इसको मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ, मिटिगेट हो गया, ठीक है, एंड ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब जो पॉसिबल सिनेरियो क्या है, अभी लाइक मैक्सिमम पीपल्स क्या करते हैं, देखो, ये आपकी ना एक्ट लाइक अ लिक्विडिटी होता है। मतलब अगर आपके दो जोन एक साथ है, मतलब आपकी सप्लाई या डिमांड कंटिन्यू बैक टू बैक क्या है आपके पास है। जैसे कि यहाँ पे देखो,
ये डिमांड था एंड ये डिमांड था एक साथ है, तो आपका जो जोन रहेगा वो ज्यादा स्ट्रोंग ये नीचे वाला रहेगा कंपेयर देन इससे ऊपर वाले का। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है, ये आपकी एक्ट लाइक है ना लिक्विडिटी की तरह काम करने लग जाएगा। बिकॉज आपको पता है मैक्सिमम पीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमांड वाले कहाँ बैठे हुए होंगे, इस जोन पे बैठे होंगे हम डिमांड वाले। एंड इस डिमांड के नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा जनरली। किस तरीके से, इस तरीके से हमने क्या किया होगा, अपनी एंट्री ली होगी प्रॉपर, एंड इसके नीचे क्या किया होगा, हमने अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड अपना टारगेट हम ये सप्लाई लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा इसमें टारगेट रहता है। बट एक्चुअल में होता क्या है ना, ये आपकी लिक्विडिटी होती है। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक नहीं करता है, मार्केट मूव देता है, लिटिल बिट मार्केट मूव देता है, देन उसके बाद इसको ब्रेक करता है। एंड बहुत से लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होता है। एंड रियलिटी में मार्केट जो वर्क करता है, आपको कहाँ से मार्केट वर्क देके जाता है, इस वाले जोन से। मार्केट क्या करता है आपके इस वाले जोन से वर्क करता है, आपका यहाँ से इस वाले जोन से मार्केट क्या करता है, आपको वर्क देके जाता है ऐसे। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब लॉट ऑफ पीपल्स यहाँ पे सेल करेंगे, बट एक्चुअल में मार्केट के जस्ट इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर यहाँ कुछ नहीं होता ना, तो ये सप्लाई आपकी वर्क करती है। बट एक्चुअल में अभी ये सप्लाई क्या हो सकती है आपकी, प्रॉपरली फेल। एंड देन इस तरीके से मार्केट क्या कर सकता है, आपका मूवमेंट दे सकता है। तो सप्लाई एंड डिमांड्स मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आप चाहे एसएमसी पढ़ो या आप चाहे प्राइस एक्शन पढ़ो, दोनों में सप्लाई एंड डिमांड्स आपकी प्रॉपरली वर्क करती है कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, मिटिगेट एंड अनमिटिगेट क्या होता है। तो मैं इधर अगर ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक सप्लाई एंड डिमांड, तो हम 5 मिनट में जाके अपनी सप्लाई एंड डिमांड्स को देखते हैं। इधर जो हमारी सप्लाई एंड डिमांड्स है वो किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो सिंपल वे में हम चलेंगे इधर से। आप देखो यहाँ से आओ, सिंपली हम यहाँ से चलते हैं। मार्केट आपका डाउन में था, मार्केट क्या कर रहा था आपका, यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था। मार्केट ने हायर लोअर हाइज लो लो, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो, इस तरीके से मार्केट जा रहा था। एंड मार्केट क्या करते हुए जा रहा था, आपकी सप्लाई क्रिएट कर रहा था, जो कि आपकी क्या हो रही थी, साथ के साथ मिटिगेट हुई थी। अगेन ये सप्लाई यहाँ पे आपकी क्रिएट हुई थी, जो कि आपकी यहाँ मिटिगेट हो गई थी। एंड इधर अगेन आपकी, अगर आप चेक करोगे, इधर आपकी ये वाली सप्लाई थी, जो कि इधर ही क्या हो गई थी आपकी, मिटिगेट हो चुकी थी। लाइक ये वाली सप्लाई आपकी यहाँ पे मिटिगेट हो चुकी थी। देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, आप लोगों का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब मार्केट ने आपका रिवर्सल ले लिया। जो अभी मार्केट लोअर लोस क्रिएट करते हुए जा रहा था, वो मार्केट क्या कर रहा है आपका, हायर हाइस क्रिएट करते हुए अब जा रहा है। मतलब पहले जो मार्केट था वो क्या कर रहा था आपका, लोअर लोज लोअर हाइस लोअर लोज इस तरीके से क्रिएट कर रहा था। बट अब जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, हायर लोज हायर हाइस, हायर लोज हायर हाई हायर लो, ओके, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ऐसे मार्केट आपका क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा था इस तरीके से। ठीक है, तो अब इधर डिमांड क्या है, लाइक अब अगर आप देखोगे तो ये आपका डिमांड लेवल था। अगेन आप देखोगे तो मार्केट ने जिधर जिधर आपका क्या किया ना, एक अपोजिट कैंडल्स बनाई है लाइक इस तरीके से। वो क्या क्रिएट कर रहा है मार्केट आपका, वहां पे डिमांड क्रिएट कर रहा है प्रॉपरली। ये भी आपका क्या था, डिमांड था। एंड कभी भी ना आप ये जो अपोजिट कैंडल्स बनती है, लाइक इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से बड़ा करता हूँ ना, तो देखो सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपरली आपका वर्क होता है। तो लाइक अभी आप चेक करेंगे हम, तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो डिमांड 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 सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड। तो जो ये मार्केट मूव करता है, लाइक अभी इसको मैं हटाता हूँ इस वाले को, इसको भी हम इसी तरीके से लेफ्ट एक्सटेंड एंड राइट करते हैं। तो आप देखो मार्केट उस लेवल पे बार बार क्या होगा, घूमता है। एंड अगर इन फ्यूचर आगे मार्केट इस जगह आएगा, तो मार्केट यहाँ भी क्या करेगा, हमारा ब्रेक को मारेगा। तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड्स होती है, ये प्रॉपरली आपकी बोथ साइड वर्क करती है। तो सप्लाई एंड डिमांड का आपको हेल्प किस तरीके से उठाना, लाइक ये आपको ना बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। आगे जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज की लेवल। की लेवल क्या होता है, उसको हम कैसे देखते हैं, क्या चीज होती है की लेवल, हमारी क्या हेल्प करती है, उससे हम ऑर्डर ब्लॉक की अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बढ़ा सकते हैं। जो उसकी एक्यूरेसी होती है की लेवल के थ्रू हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो आगे के टॉपिक्स में करेंगे। फिलहाल आपको क्या देखने, सप्लाई एंड डिमांड। तो मैक्सिमम सप्लाई कहाँ होती है, आपके रेजिस्टेंस पे। बट आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपकी सप्लाई होती है, लाइक ये जो आपकी सप्लाई थी, वो जब ब्रेक हो जाती है तो वो किस तरीके से वर्क करती है, डिमांड की तरह। जब इन फ्यूचर मार्केट आपका क्या होगा, इधर आएगा, तो वो डिमांड की तरह क्या करेगी, आपकी वर्क करने लग जाएगी। लाइक आप देखो यहाँ पे अगेन आपकी सप्लाई क्रिएट हुई थी,
ठीक है, मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, बट जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट उसी का क्या कर रहा है, डिमांड ले रहा है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, उसी सप्लाई का क्या कर रहा है, डिमांड में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, S to D, D to S। मतलब ये फ्लिप एंट्रीज नहीं होती, ये आपका डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड भी होता है। तो आपको सप्लाई हो सके तो लाइक आपके जो भी जोन हो ना, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर हो। लाइक अगर आपका यहाँ कोई जोन होता है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, हमारे पास ये जैसे यहाँ पे हम चेक करें, एवरीथिंग इज मिटिगेट, जस्ट ये जोन हमारे पास क्या था, बचा हुआ था, ये वाला एक्सट्रीम में ये जोन क्या था हम लोगों के पास, बचा हुआ था। लाइक ये वाला कि हाँ हमारा जोन है, तो ये हमारे पास क्या है, बचा हुआ। मार्केट इस जोन में आने के बाद मार्केट क्या करता है, उधर से मार्केट वापस अपना मूव लेने की कोशिश करता है। तो जो ये मार्केट है आपका किस तरीके से वर्क करता है, होप आपको समझ आ रहा होगा। जो सप्लाई एंड डिमांड होता है, लाइक अगर अब मार्केट इसको फेल करता है, सप्लाई का, तो मार्केट क्या करेगा, अब ये जो डिमांड में कन्वर्ट था इस जगह, अब वो डिमांड किस में हो जाएगी, अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो ये ऊपर चला जाएगा। बट अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट क्या करेगा, इधर ही जो आसपास आपकी सप्लाई बनेगी इस लेवल में, उसको तो मार्केट क्या करने लगेगा, रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है ना कि अगर ये जोन ब्रेक हुआ है ना, जैसे ये जोन ब्रेक हुआ है यहाँ से, तो इससे पहले जो अनमिटिगेट होगा ना, वो आपका डिमांड बनेगा, ना कि इसको वर्क करो, मॉडिफाइड करो। लाइक आपको तो ये तो है आपका सप्लाई बिकम डिमांड, डिमांड बिकम सप्लाई, वो तो सही है, बट उसको क्या करो, मॉडिफाइड करना सीखो। लाइक अभी क्या था आपका, ये जब ब्रेक हुआ तो उससे पहले ये था। अगर अब ये डिमांड ब्रेक होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, वेट अ मिनट, ओके, डिमांड क्या हो गया आपका, प्रॉपरली अब ब्रेक हो चुका है। जो आपका डिमांड था वो क्या हो चुका है, आपका ब्रेक। तो अगर हम चेकआउट करेंगे अपना, सबसे पहले वेज अवर सप्लाई, तो मिटिगेट मिटिगेट मिटिगेट, तो अनमिटिगेट आपका कहाँ था, ये वाला, मतलब इम्बैलेंस देखो यहाँ पे। तो जो इम्बैलेंस पड़ा है तो उसको इस तरीके से काम करो, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी, सप्लाई बन गई। अब ये जो वर्क आपका डिमांड की तरह कर रहा था, वो वर्क किसकी तरह कर सकता है आपके लिए, सप्लाई के लिए। तो ये क्या बन गई आपकी, सप्लाई। तो इन फ्यूचर जब मार्केट आएगा तो ये जो आपका बन रहा था बार बार, रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस है ना, तो उसको रिफाइन कर लिया हमने। ये रेजिस्टेंस है, ये मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अपना एसएल दाब सकते हैं, सप्लाई बिकम रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी के ऊपर, लाइक, ठीक है। तो अभी हम इधर चेकआउट करते हैं मार्केट क्या करेगा। एंड ये एक और जोन भी है इधर, ये वाला, ये आपका एक और जोन है जो कि आपके लिए क्या है, एकदम लिक्विडिटी पूल बनेगा। ये आपके लिए प्रॉपर लिक्विडिटी पूल बनेगा, बहुत से लोगों को यहाँ पे ट्रैप करेगा। अगर आप चेक करोगे इधर, तो मार्केट जो है वो कैसा मूव करता है इधर, लाइक हम देखते हैं मार्केट क्या करेगा इधर। अभी आप देखिए, मार्केट आया, रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, आपकी लिक्विडिटी कर रहा है इधर। यहाँ पे आपके पास सो मैनी लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी आपके पास इधर कलेक्ट हो रही है, बहुत। मतलब ये जब लिक्विडिटी हंट होगी ना, तो मार्केट मूव देगा। ये देखो कितनी सारी आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार इक्वल हाइज लगा के मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। एंड लिक्विडिटी के साथ साथ, मतलब लिक्विडिटी सीखनी काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है, ये भी आपकी एक लिक्विडिटी है। मार्केट क्या कर रहा है, इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अब क्या होगा ना, ये रेजिस्टेंस से बहुत से लोगों ने सेल किया होगा और इस बायर से यहाँ से बाइंग का पुश दे रहा है। बट एक्चुअल में हम किधर बैठेंगे, इस जगह पे। तो अभी अगर हम देखते हैं मार्केट क्या करता है, आप देखो ये रिजेक्शन क्यों ले रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा सप्लाई। अब देखो ये अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, वापस रिजेक्शन लेने लग गया है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। हमारे बायर्स क्या हो रहे हैं, हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि बार बार क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रेन लाइन की लिक्विडिटी पे बैठे हैं। बट एक्चुअल में जो मार्केट है वो क्या करना चाह रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। मार्केट क्या करना चाह रहा है, आपका प्रॉपरली डाउन की तरफ जाना चाह रहा है। एंड आप कहाँ तक वेट कर सकते हो, लाइक इस वाले जोन तक। तो अभी हम देखते हैं जो मार्केट है। एंड अगर आप ये देखोगे ना, ये जो मार्केट ने यहाँ से मूव दिया है, ये वाला, ये भी क्या होगा ना, यहाँ पे भी कोई डिमांड सप्लाई प्रीवियस में बची होगी। तो ये देखो, तो मार्केट उसी लेवल से बार बार मूव लेता है। सप्लाई एंड डिमांड पे मार्केट प्रॉपर वर्क करता है। प्रॉपरली मार्केट क्या करता है, आपके सप्लाई एंड डिमांड पे प्रॉपरली वर्क करके देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सप्लाई एंड डिमांड्स पे मार्केट क्या करेगा, आपको प्रॉपर अच्छा खासा वर्क देता है। तो होप आपको समझ आया हो कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, उसके लिए हमारा काम क्या होता है। जस्ट सप्लाई एंड डिमांड, अगर आपका कोई जोन है, आप कोई अपना जोन ड्रॉ कर रहे हो, लाइक आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करा, तो आप देख लो उस ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से क्या करो, वहां पर एक लाइनिंग मार लो, लाइक इस तरीके से क्या करो, अपनी एक लाइन मार लो और उसको देख लो क्या वो जोन प्रीवियस में सप्लाई एंड डिमांड का काम कर रहा है। लाइक आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, आपने जैसे H1 में यहाँ पे जोन ड्रॉ किया था,
एग्जाम्पल ले लो, मैं इसको सबको रिमूव करता हूँ, वेट अ मिनट। एग्जाम्पल के लिए, ओके, हमने यहाँ से बाय किया था, ये वाला जोन हमारा क्या था, यहाँ से बाइंग के लिए था, ठीक है। तो इस जोन पे आप एक बार चेक कर लो, क्या यहाँ पे सप्लाई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो रहा है, ये वाला। तो लाइक आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, आप देखो, आप प्रीवियस में भी जाके देखो, मार्केट उधर घूमेगा। तो लाइक ये क्या था ना, आप एक की लेवल था जहां पे आपका जोन बना हुआ था। ऐसे जो जोन होते हैं ना, वो वेल एक्यूरेट होते हैं, वेल एक्यूरेट मार्केट आपको मूव देता है। तो इस जोन को आपको ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप अपने रिएक्शनरी जोन को और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप एक लेवल पे बैठे हो सप्लाई एंड डिमांड के। एंड सिंपल सा आपने क्या किया, उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया, सिंपल सा। एंड वो अब देखो, जो मार्केट मूव देता है वो इसी तरीके से मूव आपको करता है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइम आप देखोगे रेजिस्टेंस तो इधर भी है आपके पास, बट इधर के कहाँ से मार्केट मूव दे, लाइक इधर देगा या उधर देगा, कहाँ से मार्केट मूव देगा हमें कोई ये पता नहीं लगता। तो उस रेजिस्टेंस के पास अगर आपके पास कोई जोन बचता है फ्री, जैसे कि ये, तो वहां पे आप अपना एंटर ट्रिगर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप एंट्री लोगे, लाइक अगर मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, ये डिमांड से मार्केट आया, इस डिमांड को मिटिगेट किया, फिर हायर हाई ब्रेक किया, फिर इस डिमांड से आया, फिर ये हायर हाई ब्रेक कर रहा है। ओके, आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, बट आपके पास ऊपर एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे। एंड अब आप क्या सोच रहे हो कि इस रेजिस्टेंस से मैं डायरेक्ट सेल करूंगा, तो आप कभी भी ये गलती मत करना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। बिकॉज अभी जिसका कंट्रोल है इधर मार्केट में, किसका कंट्रोल है, मार्केट डिमांड को रिस्पेक्ट कर रहा है। लाइक यहाँ पे सप्लाई फेल हुई, यहाँ पे सप्लाई फेल हुई आपकी, तो मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, डिमांड को। तो कंट्रोल में कौन है, आपके बायर्स। तो जब भी मार्केट डिमांड से जाएगी ना, मतलब बायर्स के जोन को टच करके मार्केट जाएगा, एंड आप सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको कंफर्मेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी आपको, कंफर्मेशन लेने की जरूरत उसमें आपको प्रॉपरली पड़ेगी। बट अगर मार्केट सप्लाई को फेल कर रहा है, डिमांड पे आ रहा है, तो इस डिमांड में लाइक आप रिफाइन जोन पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एंट्री डाल सकते हो। लो रिड्यूस रिस्क ही रहता है, बट ये हाई रिस्क रहेगा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, अपनी सप्लाई को लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया हो कि सप्लाई एंड डिमांड को किस तरीके से देखते हैं, मिटिगेट एंड अनमिटिगेट हमारा क्या होता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था, व्हाट इज अनमिटिगेट एंड मिटिगेट सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। किसी का कोई भी क्वेश्चन सप्लाई एंड डिमांड मिटिगेशन के साथ है तो अपना रिजेंट कर सकते हो। और क्या धर्मेंद्र सर आपको अनम्यूट दिया है। धर्मेंद्र सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, हाँ, राजेश सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। सर जी एक बार ये मिटिगेट और अनमिटिगेट को डिफाइन कर दो ना सर, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। क्या चीज सर। मिटिगेट और अनमिटिगेट। ओके, देखिए सर, मिटिगेट और अनमिटिगेट क्या होता है, देखो अभी आपने ये जोन ड्रॉ किया है, ओके, एंड इस कैंडल का लो, इस कैंडल ने आपका ब्रेक किया था। तो कैंडल ने जब इस कैंडल का लो ब्रेक किया, क्या किसी भी कैंडल ने से जोन को टच किया है, लाइक अगर हो सकता है तो मार्केट क्या करता, शायद इसको यहाँ से टच कर लेता इस तरीके से। बट अभी किसी ने भी इसको टच नहीं किया, ओके। मार्केट ने क्या किया है, किसी ने भी इसको यहाँ पे टच नहीं किया है। तो अभी तक ये टच नहीं है, तो ये क्या है आपका, अनमिटिगेट, अनमिटिगेट है। ये क्या है, अभी तक आपका अनमिटिगेट है। ये क्या है आपका, अभी तक अनमिटिगेट है, ठीक है। बट जब इन फ्यूचर मार्केट इस जोन में आएगा, लाइक मार्केट क्या होगा, इस जोन में आएगा इस तरीके से, और इसको यहाँ पे टच करेगा, इस जोन यस। को क्या कर लेगा, यहाँ पे टच कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिटिगेट। तो ये क्या हो गया अब आपका, जो कि आपका क्या था यहाँ पे अभी तक अनमिटिगेट था, वो क्या हो गया अब आपका यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, जब मार्केट ने से टच किया। आपको समझ आया सर। यस सर, सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा। ओके सर। अधिकतर सर एक देखने को मिलता है कि जब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं, जोन, ये जोन मार्किंग करते हैं, तो मार्केट जहां से जाता है वहीं वापस आता है, जहां से
मतलब उसी उसी को फॉलो करता रहता है। अगर बैक हिस्ट्री में देखते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो ट्रेड हम बीच में खींचते हैं तो उसी के लगभग आसपास वो फॉलो करता है सर, उसी को। जी सर, आप कोई सा भी हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट फॉलो करता ही करता है। जी अभी देखो जैसे ये मार्केट है सर, यहाँ पे अब इसके बाद ब्रेक लगने की चांसेस कहाँ पे है? इस वाले जोन पे। इस जी वाले जोन पे मार्केट के चांसेस क्यों लग रहे हैं? बिकॉज अगर आप इधर भी अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लोगे लाइक इस तरीके से, आपको जी क्लियर दिखेगा। मार्केट इधर भी क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके गया है, अगेन सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर प्रॉपरली सपोर्ट लिया। अभी जब दोबारा मार्केट आया तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है वापस, जी और ऊपर के सप्लाई तक वापस क्या हो सकता है, जा सकता है, बट पहले इस सप्लाई पे रुकेगा क्योंकि जी ये आपके प्रॉपर रेजिस्टेंस पे है। बट आपको पता है हर एक रेजिस्टेंस को मार्केट क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। कि आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो हर एक रेजिस्टेंस हर एक सपोर्ट पे क्या होगा, मार्केट आपको मूव देगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ही ये किया गया आपका क्या, यहाँ पे रिफाइन लाया गया है कि हाँ आपको देखना है कि वो मिटिगेट है या अनमिटिगेट है। आपको वो चीजें यहाँ पे क्या करनी होगी, प्रॉपरली चेक करनी पड़ेगी सर। अनमिटिगेट है तो उसको लेने के लिए जाएगा सर ना, मिटिगेट करने के लिए। अनमिटिगेट को लेने जाएगा, बट अगर उधर मिटिगेशन हो चुका है तो उधर नहीं जाएगा मार्केट। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू। ओके, हाँ हरीश सैनी सर आपको अनम्यूट दिया है। नमस्कार। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो सर, ये बताना मेरे को, डिमांड एंड सप्लाई ये क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। सर आपकी आवाज कट के आ रही है, आप अपना नेटवर्क देखिए फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हाँ राहुल कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। हेलो जी सर बोलिए। सर, एक्चुअली मुझे सप्लाई और डिमांड ये सीखना था सर, ये समझ नहीं आया मुझे। सर देखिए, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, लाइक जहां से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, बार बार उसको हम डिमांड बोलते हैं। एंड जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरता है तो वो सप्लाई होती है। बट एक्चुअल में सप्लाई एंड डिमांड कुछ नहीं होता, दोनों सेम होता है। सप्लाई एंड डिमांड मतलब क्या है, अगर आपने एक चीज देख ली ना कि ये एक लाइन थी और इससे मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, तो ये सप्लाई है। बट अगर इसको एक बार ब्रेक कर दिया तो ये आपका किसकी तरह वर्क करेगा, डिमांड की तरह। तो अगर आप देखा जाए तो सप्लाई एंड डिमांड कुछ नहीं होता, ये सारी एक लिक्विडिटी ही आपके पास होती है, रिटेलर लिक्विडिटी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इधर एक क्या था, बार बार मार्केट ने भी डिमांड लिया था, डिमांड लिया, क्योंकि देखो मार्केट क्या कर रहा है, इधर पहले रेजिस्टेंस भी बनाया, फिर उसको डिमांड में कन्वर्ट किया, फिर अगेन उसको क्या करा, यहाँ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, फिर अगेन डिमांड में कन्वर्ट किया। तो लाइक अगर आप चेक करोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि मार्केट सप्लाई उसको बोलते हैं जहां से रिजेक्शन ले रहा है। बट अभी अगर रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से सेल के लिए एंड इसको ब्रेक कर रहा है, उसके बाद बाय ले रहा है, तो वही सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होगी। तो ये एक ट्रैप होता है, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा सप्लाई एंड डिमांड को, जहां से मार्केट एक रिजेक्शन लेवल्स होता है, लाइक हर एक जगह पे नहीं होता, एक रिजेक्शन होता है। अभी आप कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों चला गया, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, एक स्पॉट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिर स्पॉट, फिर मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पे स्पॉट बनाया। बट इधर अभी आप चेक करोगे, आप इधर देख सकते हो, इधर क्या है आपका, ये स्पॉट वैल्यू नहीं रहेगा, इस स्पॉट पे मार्केट नहीं आ पाएगा। मार्केट क्या करेगा, इस स्पॉट से मूव देके चला जाएगा, इस वाले स्पॉट से मार्केट मूव दे लेगा। एंड इधर जब आएगा तो अभी चांसेस रह सकता है, लाइक यहाँ से अगर आ गया एग्जांपल तो इसको फेल कर देगा, यहाँ से जाएगा, बल्कि इसकी जगह से कहाँ से जा सकता है, यहाँ से। ओके, हाँ फैजन राजा सर आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर सर मेरा पॉइंट भी सर ये था सर, जैसा जी कि सर बोलिए। आपने भी कहा हमसे सर कि ऐसे आपने बताया कि जो सर अनमिटिगेट है सर, वो से सर जो अगर अनमिटिगेट एक बार है
तो उसे सर क्या बार बार सर मिटिगेट नहीं कर सकता है? नहीं सर, देखिए अगर ये जैसे जोन है, एग्जांपल ले लो, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से आपने सेल लिया, और आप फिर ठीक। सोच रहे हो यहाँ से मैं अगेन सेल लूंगा, फिर सोच रहे हो अगेन सेल लूंगा, तो ये वाली और ये वाली आपका तुक्का बोला जाएगा। जो एज पर रूल आपका जो वैलिड होगा सिर्फ वो ये वाला पुल होगा एज पर रूल, और ये जी सभी जी। आपकी किस्मत बोल सकते हैं कि मार्केट ने वहां से गया, क्योंकि रूल के हिसाब से ये गलत है, बट एज पर रूल ये वाला मूव सही था। उसका काम एसएमसी में एक जोन सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं। लाइक अगर ये जोन आपका यहाँ पे जैसे ये था, इधर से मार्केट ने ट्रेड दे दिया, नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ बाय क्यों नहीं लिया अगेन? बिकॉज क्या चीज है, यहाँ पे सिर्फ वो जोन एक ही बार यूज कर सकता हूँ मैं, जिसको एक बार मिटिगेट कर लिया तो उसके बाद इसका आगे कुछ काम ही नहीं था। लाइक यहाँ से आगे इसका कुछ भी काम नहीं था, वन टाइम ही वन जोन को हम यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये कहा ना, मतलब ये मेडिकेट कर सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है कि ये करेगा ही। ये रिस्क है, जी ये सर, तुक्का एक तरह से माना जाए तो जी ये कर तुक्का भी मान सकता सकते हैं है। सर ये वाले मूव्स को। हाँ, मतलब कर भी सकता है। जी सर। सर जैसे कि आपने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई, तो सर ये एक तरीके का ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका है ना, ये जी सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टाइप का चीज है ना ये? ओके ओके जी, सर, मेंशन सर। तो ओके सर। ओके, निहार रंजन सर आपको अनम्यूट दिया है। जी सर, नमस्ते सर। हाँ हेलो सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। जी सर बोलिए। हाँ जी सर। जी सर, मैं नया हूँ। जी तो रात में थोड़ा काम रहता है तो ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूँ। फिर भी सर मुझे ये लगता है कि जो अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्योंकि वो डिमांड जी सप्लाई भी होता है। तो सर ये मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड को तो एक सर ने क्वेश्चन किए थे, आपने क्लियर किए। मैंने बारीकी से देखा हूँ। फिर भी थोड़ा और एक बार थोड़ा मुझे क्लियर करवा दीजिए। सर ये मिटिगेट बनता ओके, है तो कैसे बनता है? तो फिर कंप्लीट होता है तो कैसे? ठीक है सर, मैं और आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। ओके सर, थैंक यू। ओके देखिए, जी सर। हाँ जिनका भी ये क्वेश्चन है मिटिगेट अनमिटिगेट का, आप सभी देख लीजिए। देखिए ये हमारे पास एक डिमांड था, इस लेवल पे हमारे पास क्या थी, एक डिमांड जोन थी, बट ये क्या थी, अभी तक अनमिटिगेट थी। क्या हुआ, अगर आप इधर देखोगे, इस कैंडल का जब हाई ब्रेक किया, किस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने क्या करा, इसका यहाँ पर हाई ब्रेक किया। आफ्टर हाई ब्रेक क्या किसी भी कैंडल ने इस जोन को मिटिगेट किया? मतलब मिटिगेट मतलब किसी भी कैंडल ने टच किया है? तो हमने देखा इधर नाइस कैंडल ने टच किया, नाइस ने किसी ने भी टच नहीं किया। ओके, एंड जी एज पर रूल जिस तरीके से हम अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, उस हिसाब से मार्केट उस लेवल को ले लिया एंड अब इस जोन पे आ रहा है। तो ये जोन अभी तक क्या है, आपका अनमिटिगेट है। एंड जब मार्केट क्या करता है, ये अब क्या हो गया, इसमें टच हो गया, बस इस जोन का काम भी यहीं तक था। अब ये जो जोन है ये क्या हो चुका है आपका, मिटिगेट। ये जोन है आपका क्या हो चुका है सर, मिटिगेट। अब इसका और कुछ भी काम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप क्या हो सकता है, लाइक मार्केट अगर कभी ऐसे आया घूम फिर के एंड इस जोन से दोबारा बाय की सोच रहे हो और चला भी गया, तो ये जोन के कारण बाय नहीं होगा, वो किसी और रीजन कारण बाय जा सकता है, बट इस जोन के कारण वो मार्केट आपका बाय नहीं जा सकता, क्योंकि वन टाइम अगर जोन मिटिगेट हो जाता है आपका, देन उसके जी बाद फ्यूचर में उसका कुछ भी काम नहीं होता। तो अगर जब तक टच नहीं करता तो तब तक वो जोन क्या होता है आपका, अनमिटिगेट। जब एक बार टच कर लेता है उस अनमिटिगेटेड। जोन को तो वो क्या हो जाता है, मिटिगेट। ओके सर। जी सर, आपको समझ समझ आया गया। सर? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ओके सर। थैंक ओके, हाँ विजय सर आपको अनम्यूट दिया है। हाँ सर, वो जो आप बता रहे थे कंफर्मेशन हमें लेना पड़ता है सप्लाई से, क्योंकि सर अक्सर मेरे ऐसा लेट होते हैं, सप्लाई से मैं डायरेक्ट सेल करता हूँ और थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट एसएल खा के फिर नीचे आ जाता है। कंफर्मेशन वाला पार्ट से बता दें। जी जी, देखिए सर कंफर्मेशन क्या होता है, वो काफी ज्यादा आगे है। लाइक कंफर्मेशन में हम क्या देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट का रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं। तो जब वो लोअर टाइम फ्रेम में, लाइक बड़े टाइम फ्रेम में अभी आपको दिख रहा है डिमांड में आ चुका है, बट आपने देखा वो किसी सप्लाई को टच कर रहा है और सप्लाई से रिजेक्शन लेके आया एंड सप्लायर्स यहाँ पे कंट्रोल में बैठे हैं। तो इस डिमांड पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। क्या हो सकता है इसमें, हमारा जो भी स्टॉप लॉस होगा वो क्या हो सकता है, हिट।
तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वापस छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर विद इंड्यूसमेंट, देन उधर जो रिएक्शनरी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है उस ऑर्डर ब्लॉक से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक इन ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं। तो वो कंफर्मेशन होती है सर, वो आगे जब हमारा टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा सर। अभी फिलहाल आपको सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना आना चाहिए, मिटिगेट एंड अनमिटिगेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट, अगर आपने क्या करा, विदाउट इम्बैलेंस एंड मिटिगेट जोन ड्रॉ किया है तो वहां पे एसएल हंट होगा ही होगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। बट अगर अनमिटिगेट है एंड सपोर्ट जो है वो 1 या 2 टाइम का ही है तो भी वो आपका वर्क करके चला जाता है। और सर ये जो जोन आपने मार्क किया है इसको डिमांड आपने सर कैसे बोल दिया, मतलब ये कैसे आपने पता किया डिमांड है ये? सर देखो, ये एज पर मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये आगे का है कि किस बेस पे हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है। बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर ये जोन लिया है, लाइक ये वाला जोन, तो इस जोन को अगर मैंने ड्रॉ भी किया है तो आप प्रीवियस में जाके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, मल्टीपल मार्केट ने क्या क्या है यहाँ पे, बार बार आप देखो, स्पॉट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्पॉट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मतलब वापस ब्रेक करके सपोर्ट, रेजिस्टेंस हाँ, रेजिस्टेंस, इस ये बेसिस पे इस ना वर्क सर? पे कर रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये जो जोन है मेरा, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है एंड हाई एक्यूरेसी जोन की हो सकती है, बिकॉज मार्केट ने क्या करा, स्पॉट रजिस्टेंस और एक तरह से जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं वो मैक्सिमम आपका कहाँ बनना चाहिए, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस पे ही आपके वो जो ऑर्डर ब्लॉक है बनने चाहिए सर। ओके सर, ओके, मतलब ये भी आगे आगे हमको सीखने को मिलेगा। जी सर, ये सब आगे आपको सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे ही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया या इधर क्यों नहीं लिया, वो सब आएगा सर। और सर पिछले क्लास में आपने सर वो मिटिगेट और मिटिगेट वाला पार्ट देख करके ही मतलब मार्केट मतलब आपने प्रिडिक्ट कर दिया था, वो सर कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का था, वो चीज हम भी कर पाएंगे सर? क्या चीज सर? आपने जैसे पिछली क्लास में मिटिगेट और मिटिगेट वाला जोन देख के ही मार्केट प्रेडिक्ट कर दिया था कुछ देर में मार्केट आपकी साइड मूव देगा, तो वो सर हम भी लोग कर पाएंगे? मिटिगेट और मिटिगेट जोन देख के ही बता दिया था आपने जी पिछली सर, क्लास में। जरूर देखिए सर, हाँ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, एक लाइक यहाँ से भी सेल दिया था और मैंने एक बाय भी बताया था इस लेवल से कहीं आपको, लाइक इधर से। तो आप भी कर पाओगे सर अगर प्रैक्टिस करोगे। तो क्या होता है ना सर, देखो लोगों को दिमाग में, मैं आप सभी को बताता हूँ, स्नैपचैट में जितने भी मेंबर्स हैं, लोगों के दिमाग में ना सिर्फ एक चीज रहती है कि मुझे प्रॉफिट करना है। अगर मैंने एक बार लेक्चर सारे दे भी दिया, लाइक आप लोगों ने पढ़ लिया, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, मान लो मेरे 20 चैप्टर हैं एंड आप लोगों ने 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, तो क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में आता है अब तो 20 चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट। ओके, शुरू के 1 2 3 4 दिन आपका प्रॉफिट हुआ, 5वें 6ठे दिन में आपको 2 लॉस हुए, फिर नेक्स्ट डे आपको अगेन प्रॉफिट हुआ 4 दिन, फिर 2 दिन आपको लॉस हुआ। देन अब आपकी साइकोलॉजी क्या हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी कि ये स्ट्रेटेजी तो वर्क ही नहीं करती, मैं कुछ और देखता हूँ। तो होता क्या है ना सर, लोगों को जो दिमाग में आता है ना, वो ना एक चीज को 100 बार नहीं सीखेंगे, वो क्या करेंगे, 100 चीज एक एक बार करके सीख लेंगे कि यार प्राइस एक्शन भी देख लेता हूँ, चलो उसमें कुछ काम बन जाए, अरे इसमें तो स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, चलो एसएमसी देख लेते हैं, अरे इसमें तो स्टॉप लॉस हंट हो रहा है तो इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, इसमें भी स्टॉप लॉस हंट है, वो कुछ ना कुछ देखेंगे। बट इतनी सारी चीजें देखने के बजाय अगर आपने प्राइस एक्शन या आपने एसएमसी ही पकड़ी होती तो लाइक आपकी जो एक्यूरेसी होती है ना, उसमें खुद पे खुद बहुत हाई जाती है। कुछ लोग सर मतलब बोलते हैं कि ये काम नहीं करता है, अभी आपको पता है सर, मार्केट उस जोन में नहीं था, मैंने फिर भी आपको जोन बताया था कि वहां से मार्केट क्या देगा, आपको सेल देगा, ये चीज मैंने बताई थी ना आप लोगों को सर। जी सर जी। तो मार्केट ने सेल दिया तो वो वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि एक बार, देखो सर 100% कुछ नहीं होता, मैं क्लियर बोलता हूँ, समटाइम्स जो जोन होते हैं वो फेल भी होता है। ओके, एंड क्यों, जी क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट को वहां से रिवर्सल जाना है, तो वो होता है। और बट लोगों के दिमाग में क्या आता है ना कि अगर मैंने इधर जोन ड्रॉ किया है ना तो बस उस लेवल पे तो मैं बैठूंगा और उधर से मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो वहां से मैं क्या करूंगा, अपना टारगेट लेके जाऊंगा। तो वो लोगों के दिमाग में इस तरीके से कुछ साइकोलॉजी रहती है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बाकी ओके सर, प्रैक्टिस करेंगे सर। ओके सर, ओके। हाँ, शुभम सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, हाँ, प्रशांत सर आपको अनम्यूट दिया है, प्रशांत सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो,
आवाज आ रही है? जी जी क्लियर है सर, बोलिए। ओके, पहले तो दो सवाल थे सर, छोटे छोटे। एक जी तो अभी जो आपने ये जोन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट जोन का, मेरे को एक चाहिए जी था कि क्या आप एक कन्फ्लुएंस के साथ मार्क करके दिखा सकते हो जहाँ पे अनमिटिगेटेड जोन भी है और वहां पे ऑर्डर ब्लॉक भी है सपोर्ट लेवल पे? मतलब सर मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो। आपने बोला ना कि ज्यादातर अनमिटिगेटेड जो अपना जोन ड्रॉ करते हैं हम लोग, अगर वो जी अगर अच्छा सपोर्ट जोन होगा तो वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। जी तो क्या वैसा वाला एक मार्क करके दिखा सकते हो प्लीज? देखिए, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सप्लाई है, तो पहले हम ओके। इसको ही चेक कर लेते हैं। चलो प्रीवियस में जाके देखते हैं। ओके, मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, सप्लाई डिमांड डिमांड डिमांड। तो ये सर यहाँ पे जो एक्यूरेसी है ना 98% है। ओके। बाय किसी और कारण मतलब हो सकता है कि मार्केट इसे हिट कर दे, बट 98% है यहाँ से मार्केट आपका यहाँ पे आएगा। ओके। एंड इधर जो ये सप्लाई क्रिएट हो रही है ना, लाइक ये वाली, इसी डिमांड पे ये वाले, अभी क्या हुआ, अगर मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है इन फ्यूचर, अगर आज रात को या किसी भी इम्पैक्ट में या कभी भी मार्केट क्या करता है, जैसे कि ये लिटिल बिट न्यूज के इम्पैक्ट से अगर मार्केट मूव करता है कुछ इस तरीके से वापस, तो क्या होगा ना, ये जो जोन है ना, इस तरीके से ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ से मार्केट वापस एंड अगेन डाउन आ सकता है। एंड इस जोन की जो एक्यूरेसी आप सभी देख लो, 45 to 47, 20 पिप का जोन है। ये बहुत हाई एक्यूरेट जोन है सर। एक और दूसरा सवाल था कि आप एसएमसी और प्राइस एक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सर देखिए, एसएमसी एंड प्राइस एक्शन मैं कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं रखता हूँ। सिंपल से सर, मैं प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ, बिकॉज वो हमारे लिए एक तरह से काम करती है एज पर लिक्विडिटी। लाइक जब मुझे रिटेल लिक्विडिटी दिखता है, बिकॉज देखो एसएमसी में कोई चार्ट पैटर्न्स आपको नहीं पढ़ाए जाते, ये चार्ट पैटर्न्स वगैरह आपको कहाँ पढ़ाए जाते हैं, प्राइस एक्शन में ही पढ़ाए जाते हैं। तो उस राइट। लेवल पे सर देखो प्राइस एक्शन काफी बेस्ट है, बिकॉज प्राइस एक्शन पहले आया है और काफी अच्छा है। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन नहीं है, बट प्राइस एक्शन का एडवांस नोटा बेसिक कि आप किस पे चल रहे हो, बस एक स्पॉट पे रेजिस्टेंस पे। क्योंकि देखो, अगर इधर आप रेजिस्टेंस पे एंट्री ट्रिगर भी करते एग्जांपल के लिए, तो आपको नहीं पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आप मैक्सिमम क्या करते हैं ना, जोन से ऊपर ही रखते हैं, बट वो भी हिट हो गया एंड देन अगेन आप जब डिमांड पे आते हो तो आपको नहीं पता है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। बट अब हमने क्या करा, उसके साथ कंबाइन करके, इस स्पॉट को कंबाइन करके अपना एक ऑर्डर ब्लॉक से क्रिएट कर लिया। अब हमें पता है कि हाँ, हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है उस स्पॉट में भी। तो लाइक उसका हमने सिर्फ कंबाइन किया है कुछ इस तरीके से। ओके, ओके। एंड दूसरा क्या था, इधर से जो लग रहा था हाँ कि मार्केट जो है वो क्या कर सकता है, वापस इधर से भी आके जा सकता है। एंड जो ये मार्केट का मूव है, क्या हुआ है ना, मार्केट ने पहला आया फिर स्पॉट लिया, फिर यहाँ पे अगेन स्पॉट लिया, एंड इसको सिर्फ स्वैप करके मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड अगेन सीधा मार्केट बाइंग की तरफ गया। तो सर जो प्राइस एक्शन का है, जो रिटेलर प्राइस एक्शन है, मैं उसकी सिर्फ क्या फॉलो करता हूँ, लिक्विडिटी लिक्विडिटी को के लिए। फॉलो गॉट करता इट। हूँ। गॉट इट। और सर इंड्यूसमेंट का जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो आपने ट्रेंड लाइन डाली है यहाँ पे छोटी सी, नहीं, जी इस तरफ लेफ्ट में, हाँ ये वाला लेफ्ट, ये जो डाउन ट्रेंड है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जी जी इसके राइट में ये वाला, जहाँ पे आपका हाँ कर्सर है, ये वाला। ये वाला एग्जैक्टली वही वाला, राइट? जी, तो यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट का जो पॉइंट है, जो हाई बना है इंड्यूसमेंट करके। अगर इधर आप जो बात करो कि इधर हाँ 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 इंड्यूसमेंट हाँ। कहाँ लेंगे सर, देखो सिंपल सा पुल बैक ड्रॉ करो, लाइक मार्केट ऊपर राइट। गया। ओके, राइट। एंड इस पुल बैक का कोई यहाँ पे हमने काम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि राइट। मार्केट ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। तो सिंगल लेग में पुल बैक करो, या अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग होती है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हाँ यहाँ से नीचे आया ऊपर गया, बट मैं सिंगल लेग में ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज अब मैं नीचे की तरफ तभी शिफ्ट करूंगा जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा। इसके तोड़ेगा। इंटरनल में खेलने कोई फायदा नहीं है। तो लाइक ओके। मैंने क्या देखा कि हाँ, ये हाई बाद में ब्रेक हुआ, बट इसका लो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ब्रेक हुआ था ये वाला, ओके। देन उसके बाद हाई लिया अगेन मार्केट ने, ये वाला, फिर एग्जैक्टली। अब वो, मार्केट सर मैं थोड़ा आपका। इंटरप्ट करता हूँ, वो जो हाई लिया है ना वहां पे, जी क्या वो इंड्यूसमेंट का हाई है? इज दैट एन जी, इंड्यूसमेंट? ये जो हाई लिया ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट, बिकॉज जो ओके ओके मार्केट ओके। का पुल है राइट, वो आपका कुछ थोड़ा सा इंटरप्ट इस करता हूँ तरीके सर मैं। ओके, तो वो जो जी हाई अभी जो आपने मार्क किया है, और अगर आप उससे प्रायर हाई देखें, उससे प्रायर ये प्रीवियस वाला। हाई, उससे ऊपर वाला, एग्जैक्टली
हाँ, और वो उसके ऊपर वाला भी, इमीडिएट ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन डालते हैं, राइट, ऊपर जी से नीचे की तरफ, तो क्या ये इंड्यूसमेंट हम लोग कंफर्म कर सकते हैं उस हिसाब से भी, बिकॉज प्राइस एक्शन में हम लोग वो नहीं करते सर, हैं ना। ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं होगा। देखो ट्रेंड लाइन काफी अलग है। लाइक वो आपके लिए क्या है, एक तरह से लिक्विडिटी है। मतलब क्या होगा ना, आप देखो ये लिक्विडिटी क्यों है। अब लोग सोच रहे हैं कि हम जब इस ट्रेंड लाइन पे आएंगे हम क्या करेंगे, सेल 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 कंटिन्यू, हम क्या राइट, करेंगे, सेल ही करेंगे। बट एक्चुअल में हमें पता है इधर सेलिंग नहीं हो पाएगा अब। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता है मार्केट, ट्रेंड लाइन को जरूर फॉलो करता है और उसके साथ चलता भी है। बट एक्चुअल में जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंड्यूस कर रहा है लोगों को कि भाई यहाँ पे क्या करो, सेल डालो। अब देखो जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट था एंड ये लो हमारा यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ये लो आपका क्या हो गया था यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब ये मार्केट में आपका इंड्यूसमेंट कहाँ था, आप देखोगे यही आपका क्या था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था। इंड्यूसमेंट मार्केट ने आपका लिया, बट इससे अब साइड आपके पास कोई भी सप्लाई यहाँ पे बची ही नहीं थी। सब बची, कुछ क्या था, मिटिगेट था। आपके पास इस लेवल पे कोई सप्लाई ही नहीं थी। तो इधर हमारे पास मतलब अगर आप इस एरिया में देखोगे तो हमारे पास कोई जोन नहीं था फॉर सेलिंग पर्पज। एंड हुआ क्या, अब कोई जोन नहीं था, सिंपल सा हमें पता है कि इधर हम ट्रेड नहीं कर सकते। बट एज अ प्राइस एक्शन रिटेलर ट्रेडर्स वो क्या सोचेंगे, ट्रेंड लाइन है, अब हमें क्या करना है, सेल सेल करना, करना है। राइट, और वो सेलिंग पे बैठेंगे। बट और प्रेशर किसका, बाइंग। और हुआ क्या फिर, पहले इनको दिखाया कि हम सेल जा रहे हैं, लो एंट्री, हम सेल जा रहे हैं एंट्री लो, हम सेल जा रहे हैं एंट्री लो। और देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सडनली स्टॉप लॉस हिट एंड मार्केट करेक्ट। सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे मेरा मेरा क्वेश्चन क्या है, जो ट्रेंड लाइन को ये जो हाइस ने, यहाँ पे जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हाई तक मतलब जाके पहुंचा है वहां पे, जी वो इंड्यूसमेंट है, दैट इज व्हाट वी कैन कंफर्म पुटिंग अ ट्रेंड लाइन इज माय नहीं सर, क्वेश्चन। देखो जरूरी नहीं है कि मार्केट क्या करता उस ट्रेंड लाइन तक आता। मे भी क्या हो सकता था, शायद मार्केट का इंड्यूसमेंट यहाँ इससे नीचे होता, ओके, ये वाला। अगर इंड्यूसमेंट इससे नीचे होता और इसके अबव साइड आप पे अनमिटिगेट जोन होता और फिर ट्रेंड लाइन भी होती, तो फिर बढ़ जाते चांसेस कि हाँ ट्रेंड लाइन भी है, इंड्यूसमेंट भी ले लिया, लिक्विडिटी नीचे हंट हो चुकी है। लाइक इधर जो भी जोन था इधर हंट हो चुका है उनके स्टॉप लॉस। एंड ये वाला जो जोन है ट्रेंड लाइन के कारण इसकी थोड़ी एक्यूरेसी क्या होगी, हमारी बढ़ गई बढ़ है। गई, तब राइट, क्या चांसेस है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी आपको लेना है तो आप अपने जोन की और एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो सिंपल सा क्या कर लो, उसके साथ फीवो लेवल को जोड़ लो। मतलब ओके, क्या करो, अगर आप पे जोन है तो आपने ड्रॉ करा, आप देख लो क्या वो 50 से ऊपर है, 50 से नीचे आपको पता है यहाँ पे सेल करके कोई फायदा नहीं। गोल्डन जी, रेशियो कौन सा है आपका, ये बराबर, एंड ये। अगर इसके डिस्काउंट, पास आपके पास डिस्काउंट डिस्काउंट में जोन बाय में या करना प्रीमियम पड़ेगा, जोन में जब भी आप पे जोन आता है, जैसे ये ओके, प्रीमियम है तो प्रीमियम में हम सेल करें। राइट, अभी राइट, मान लो यहाँ पे आप आया और इधर आपके पास जोन है, ये हाई था ये लो था, इधर आपके पास कोई जोन बचा हुआ है, तो ओके, लाइक मार्केट क्या करेगा, आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगा। एंड राइट, अगर टॉप पे होता तो आपको पता हो तो हाई एक्यूरेट रहता है। बट ये गोल्डन जोन है। एंड जी, जब भी होता है ना, आपने देखा होगा डिसीजनल जोन हमारे फेल हो जाते हैं, वो क्या होता है ना, वो जो डिसीजनल जोन होंगे वो कहाँ होंगे, 50 से नीचे। 50 तो डिस्काउंट जोन ऑब्वियसली में होंगे, वो फेल होगा ही, चाहे वो कितनी भी लिक्विडिटी हंट हो, वो फेल होने के चांसेस बने रहेंगे। सम टाइम फेल ओके, भी नहीं होता है, वहां से टारगेट भी देके चला जाता है और हम सोचते हैं कि सन ने तो बोला है 50 से ऊपर। बट 100 में राइट, से आप जब ट्रेड लोगे तो उसकी एक्यूरेसी 50-50 रहती है। तो जी, जब भी आपको देखना है, मतलब लॉस नहीं करना, अगर डेली प्रॉफिट करना है तो करो सर, मैं मना नहीं करता, जहां जोन मिल रहा है लो। बट अगर बीइंग प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर डेली ट्रेड नहीं करते हैं, जी, वो लाइक तब करते हैं जब उनको खुद पे कंफर्म होता है कि हाँ यहाँ से सेल जाएगा, तभी वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। और वो एक ही करेंसी पेयर को पकड़ते हैं, वो नहीं है हमारी तरह सारी करेंसी को क्या करेंगे, वो चेक करने बैठेंगे। वो एक ही करेंसी को इतना स्टेबल करते हैं कि उनको देखते ही मुंह पता लगता है मार्केट क्या राइट, कर रहा है। तो इस राइट, तरीके से आप अपना कंफर्मेशन के लिए ये सभी चीजें यूज कर सकते हो। ओके, ओके। और एक लास्ट सवाल सर, ऐसा कोई इज देयर एनी टेक्निक वेरिन वी कैन कंफर्म द लो और हाई बिफोर अ रिवर्सल? ऐसा क्या चीज सर, कोई ऐसा टेक्निक या फिर ऐसा कोई पैटर्न बनता है जहां से रिवर्सल का हाई या लो हमको पता चले? जैसे कि अभी ये लो है यहाँ पे, जो हम लोग बात कर रहे हैं इस लो पे, इस लो के बाद मार्केट ने रिवर्स लिया है यहाँ से ऊपर। तो ऐसा कोई अलग मतलब ऐसा कोई तरीका है इन शॉर्ट कि वी कैन अंडरस्टैंड कि अब ये लो है, इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, सर देखिए लिक्विडिटी इसका हंट चांसेस छोड़ के? रहता है, इंडिकेटर होता है सर, ऑसमोक्सिलेटर, ओके, इसकी हेल्प इसमें लेते हैं सर। लाइक उसमें रिवर्सल दिख जाएगा, क्लियरली आपको रिवर्सल दिखता है। ओके, अभी देखो
अगर कभी भी और भी एक्यूरेसी बढ़ानी है आप लोगों को, अपनी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये आगे के टॉपिक्स थे बट मैं आपको बता देता हूँ, एक्यूरेसी और हाई करनी है तो सिंपल देखो क्या दिख रहा है आपको इधर, अगर आप चेकआउट करोगे मार्केट क्या कर रहा है, लो 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 क्रिएट कर रहा है ना यहाँ पे बैक टू बैक। वहां पे हायर ओके, हायर लोज कर बट रहा है, इसी की जगह आपको क्या दिख रहा है, हायर मार्केट लोज कर रहा है। ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जी जब भी ऐसा प्रोसेस आपको एक प्रॉपर डाउन में दिखता है सप्लाई एंड डिमांड के पास, एंड ऊपर कुछ बचा भी नहीं है, आपको ओके क्लियर दिख रहा है इधर कोई जोन भी हमारे जी पास नहीं बचा है, जी इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या है हमारा रिवर्सल लेने के मूड में हो चुका है, पूरा राइट का पूरा जो मार्केट है हमारा क्या है, रिवर्सल है। अनलाइक हाँ अभी आप देखो मार्केट डाउन 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 जा रहा है, तो इसका जी मतलब है मार्केट को डाउन जाना है, जी मार्केट को अभी भी डाउन जाना है। अब कोई लोग जैसे RSI का डाइवर्जेंस यूज करते हैं, डाइवर्जेंस यूज तो करते हैं, उससे राइट। स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला डाइवर्जेंस। कौन सा सर, एक और बार है जो ऑसिलेटेड, ऑसम ऑसिलेटेड ऑसम कौन सा? ऑसिलेटर सर जी, ओके ओके, ये वाला। ऑसम ऑसिलेटर ओके। अब कोई सर, मैं ज्यादा MT4 यूज करता हूँ प्लेटफॉर्म, ये ट्रेडिंग में ज्यादा यूज उस पे नहीं भी मिल करता, जाएगा सर, उसमें है ना? एम टी ठीक फोर है पे भी लगता है। जी, जी क्योंकि उसमें मैं ज्यादा यूज करता हूँ, तो ये यूज नहीं करता हूँ मैं ज्यादा ट्रेडिंग पे। जी जी, उधर भी लगता है सर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके गाइस, लास्ट 5 मिनट, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कीजिए। ओके, पंकज कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर इवनिंग ये सर। जोन कैसे ड्रॉ हो रहा है सर ये? सर ये जो जोन है वो देखो, ये आगे का टॉपिक है, मैंने सिर्फ आपको सप्लाई एंड डिमांड बताया। अभी जोन ड्रॉ करने के लिए हमें एक कैंडल अच्छा। देखनी पड़ती है, जैसे ये जोन ड्रॉ किया है ना, जी। अभी क्या हुआ नहीं है ना, आपको ये समझ में सर, आएगा जैसे क्योंकि मार्केट, बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे कल का टॉपिक था इम्बैलेंस, इम्बैलेंस देख के हमने जोन ड्रॉ कर रहे थे अब तक। जी, तो सर वो लेकिन देखो यहाँ सर इम्बैलेंस एक ही हर जगह होता है, बट किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि इम्बैलेंस क्या हम हर जगह देंगे, क्योंकि इम्बैलेंस को भी देखने की एक जगह होती है। लाइक जी इम्बैलेंस को जी देखने के लिए भी एक लेवल होता है कि हाँ इस लेवल पे ही देखना, क्योंकि इम्बैलेंस आप देखोगे ना हर जगह इम्बैलेंस दिखेगा, हर एक जगह हाँ इम्बैलेंस आपको हाँ, दिखेगा, यहाँ पर सर इम्बैलेंस। वही ना। हाँ वही सर, आप एक ही कैंडल का हाई और लो ले रहे हैं ना, तो इम्बैलेंस में जोन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं आप। जी, तो वो तो इसलिए इम्बैलेंस कंफ्यूजन हो देखने रही के लिए थी। भी जी सर वही मैं बता रहा हूँ, इम्बैलेंस देखने की भी एक जी जगह होती है जहाँ पे हमें जोन ड्रॉ करना होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा सर। जी जी, ठीक है। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। ओके, हाँ, सचिन सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, आप प्रज्वल सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा, जो कैंडल स्टिक है ना उसका कलर आप चेंज कर सकते हो? जी, तो सर क्या है कि प्रॉब्लम आती है समझने में थोड़ी। नहीं नहीं सर, डार्क रेड चाहिए पूरा। वो साइड वाला ग्रीन। सर ये जो प्लस में है ना, हाँ अभी परफेक्टली ठीक है। यही था सर, मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता था इसलिए। देखिए सर क्या है ना, जैसे मेरा जो कलर है इसमें हाँ कंफ्यूजिंग नहीं होती, क्योंकि ये चुभता है थोड़ा लाइट कलर, और लाइट क्या रहता है ना, इजी पड़ता है। तो क्या है ओ- देखो, ऊपर जो जा रहा है ग्रीन है, नीचे जो आ रही है रेड कैंडल का कलर मैंने सिंपल व्हाइट कर दिया है, हम्म। एंड ग्रीन को क्या करा, हल्का फेड कर दिया। ओके। नहीं सर, अभी मतलब थोड़ा समझने के लिए चाहिए था। जी जी जी। तो सर मैं क्या बोल रहा, अभी मतलब मेरे जस्ट न्यू न्यू ज्वाइनिंग हुई इसमें, तो मुझे मतलब सबसे मतलब जो प्राइस एक्शन है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो कैंडल स्टिक है उसके ऊपर। तो देखिए हाँ, कैंडल स्टिक भी आपका प्राइस एक्शन के ही अंदर कवर हो जाएगा, कि कैंडल स्टिक किस तरह का देखते हैं, मारू वुजू वगैरह वो प्राइस एक्शन में आ जाएगा, तो प्राइस एक्शन पे रखिए फोकस। ओके सर। ओके, आप प्रज्वल सर आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर। एम आई जी ऑडिबल? सर बोलिए। जी जी बोलिए सर। हाँ सर, मेरी क्वेरी सर लिक्विडिटी रिलेटेड थी। सर जैसे कि मार्केट
हर जगह पे सर लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाता है। तो सर ऐसी जी कौन सी स्पेसिफिक लिक्विडिटी हम देखें जहाँ से मार्केट वो लिक्विडिटी को लेने वाला है, देन रिवर्सल देने वाला है, या फिर कंटिन्यूशन देखिए करने सर, वाला है? हर तो कोई एक जगह की ये हम थोड़ा लिक्विडिटी, कंफ्यूजन हो रहा हाँ जी, देखिए हर एक जगह की हम लिक्विडिटी नहीं देखते हैं। लाइक हमें लिक्विडिटी देखनी है, जैसे ये जोन था हमारा इंड्यूसमेंट, ये वाला लेवल पे क्या था हमारा इंड्यूसमेंट था, तो ये क्या था हमारे एक लिक्विडिटी है इंड्यूसमेंट भी। तो आपको क्या करना है ना, हर एक जगह नहीं देखना है, जहां आप जोन देखते हो ना उस जगह पे आपको देखना है मार्केट क्या करे, या तो इक्वल हाई लगा ले या वहां पे थोड़ा बहुत क्या करे ऐसे घूम ले, लिक्विडिटी पूल कलेक्ट कर ले। देन उसके बाद मार्केट अगर जोन में आता है तो वहां से मूव देने की बढ़िया चांसेस रहता है। बट इन केस अगर मार्केट सीधा आता है ना ऐसे ऊपर, तो फिर ये जो मूव होता है ना ये थोड़ा मुश्किल रहता है, मतलब इसमें हम चले जाएंगे अपने 50-50 पे। है। तो ओके लिक्विडिटी सर, आपको थोड़ा हर एग्जांपल एक था। जगह नहीं देखनी है, हाँ आपको अपने जोन के पास देखनी है। लाइक अभी यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो लाइक मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट कर दे, ये इक्वल हाइस की तरह पुल, एंड फिर उसके बाद अगर मार्केट जोन में आता है तो एक्यूरेसी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है खुद पे कुछ कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई है, अब शायद हाँ मार्केट क्या करे, रिजेक्शन ले ले। ओके। ओके सर, ओके सर। और बस एक क्वेरी, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे टाइप की लिक्विडिटी होती है, तो ऐसी कौन सी लिक्विडिटी होती है जो कि मोर स्पेसिफिक होती है और वो ज्यादा काम करती है अपने झोन को लेने में? सर देखो, लिक्विडिटी सारी ही लिक्विडिटी आपकी काम की है, हर एक लिक्विडिटी काम की है। मोस्ट लिक्विडिटी ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिक्विडिटी बहुत ज्यादा काम की है, सारी लिक्विडिटी इक्वल है। लाइक यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉटम डबल टॉप लगाया, ट्रिपल बॉटम लगा सकता है यहाँ पे मार्केट, या एक ट्रेन लाइन को फॉलो कर सकता है। लाइक इस तरीके से मार्केट यहाँ पे आया इन केस, एंड इस ट्रेन लाइन पे क्या कर रहा है मार्केट, बार बार घूम रहा है, एंड देन उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, एंड उसके बाद मार्केट ने मुझे मूव दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है सर कि आपको कोई एक स्पेसिफाइड लिक्विडिटी मिलेगी, सारी लिक्विडिटी आपके लिए एक बराबर है, आपको हर एक लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए। ओके। ओके, नेक्स्ट सेशन में मेरा और एक लिक्विडिटी वाला क्वेश्चन रहेगा, आपके पास टाइम नहीं है सर। थैंक यू। ओके सर। ओके तो गाइस इसी के साथ जो हमारा टाइम है वो अप हो चुका है, एंड सर आपके जितनों के भी क्वेश्चंस रहे हैं आप नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए हमारा टाइम अप हुआ है, एंड हरीश सैनी सूरज सर आपको पहले भी दिया था विजय सर को अनम्यूट, आप लोगों ने नहीं बोला था। तो अगेन जो भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीक ले लेंगे हम, प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। तो हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीक की क्लास में। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीक।